नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे युद्ध के बीच, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बारी के लिए पर्चियां डाली गई। सबसे पहला राजा गजबल के नाम की पर्ची निकली है। किंतु चांद कब उगेगा? बू। मैं हूं राजा गजबल। सेनापति एक एक करके सभी के नाम की पर्चियां निकालता चला गया। उसके बाद सभी राजा क्रोध में उबलते हुए वहां से लौट गए। अपनी सेना लेकर रणभूमि में पहुंच राजा विक्रम सिंह। मैं अपनी सेना लेकर वहां पहुंचता हूं। अब क्या होगा महाराज? होना क्या है? युद्ध ना चाहते हुए भी हमें युद्ध का जवाब देना होगा। बू। सेनापति, तुम अपनी सेना को तैयार करो, किंतु ध्यान रहे सारी सेना मत ले जाना, क्योंकि अभी दूसरे राजा भी युद्ध करने आएंगे। ठीक है बाकेलाल। सेनापति 2500 सैनिकों की सेना लेकर निकला। वो मारा पापड़ वाले को। मुच्छर मनुष्य इनमें से किसी न किसी राजा के हाथ तो मारा ही जाएगा, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक शक्तियों के स्वामी हैं। मैं यहां बैठकर बांसुरी बजाता हूं। शीघ्र ही राजा विक्रम सिंह अपनी सेना के साथ रणभूमि में जा पहुंचा। राजा गजबल तो अभी तक यहां पहुंचा ही नहीं महाराज। मुझे लगता है उसने अपना युद्ध का विचार त्याग दिया है। राजा गजबल बात एवं ताकत का धनी है सेनापति। वो आएगा जरूर। लो, वो आ गया। राजा विक्रम सिंह, अगर मैं चाहूं तो ये पर्वत फेंक कर तुम सबकी चटनी बना दूं, किंतु इससे तो युद्ध तुरंत ही खत्म हो जाएगा। जबकि मैं तुमसे कुछ देर युद्ध करना चाहता हूं। वो तो पर्वत उठाकर ला रहा है। चंद्रोदय कब होगा? इस पर्वत को किनारे पर रखकर मैं तुमसे युद्ध करूंगा, किंतु ना तो तुम्हारे और ना ही तुम्हारे सैनिकों के पास कोई शस्त्र है। तुम युद्ध कैसे लड़ोगे? कम से कम शस्त्र तो लेकर आते। मैं निहत्तों पर वार नहीं करता। मैं निहत्ता नहीं हूं। मैं अपने शस्त्र साथ लेकर आया हूं, और मेरा सबसे बड़ा शस्त्र मेरी ताकत है। चियां, धम, आ। गजबल ने एक और हाथी उठाकर विक्रम सिंह के सैनिकों पर फेंका। महाराज, ये तो हाथी फेंक फेंक कर मार रहा है। हमारे सैनिक उन हाथियों के नीचे कुचले जा रहे हैं। महावत, हाथी को आगे बढ़ाओ। मैं उस दुष्ट राजा गजबल का सिर उड़ा देना चाहता हूं। महाराज, हाथी आगे बढ़ नहीं रहा। क्या? मगर क्यों? शायद ये दूसरे हाथियों का परिणाम देखकर भयभीत हो गया है। चियां, घर्र। यो तुम लड़ रहे हो तो मैं क्यों आगे बढ़ूं? तुम आगे बढ़ो। सेनापति, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो और राजा गजबल के सैनिकों का मुकाबला करो। मैं हाथी से उतरकर अभी आता हूं। जो आज्ञा महाराज। आगे बढ़ो। चांद कब उगेगा? बू। आगे तो तब बढ़ोगे ना जब मैं बढ़ने दूंगा। धम, बचो। धम, आ। महाराज, सेनापति जी घायल हो गए हैं। महावत हाथी को बिठा क्यों नहीं रहे, ताकि मैं उतर सकूं और शत्रु का मुकाबला कर सकूं। मुझे कौन कौन सा बैठकर लस्सी पीना है। चल बैठ दुष्ट। अरे ये क्या? ये हाथी तो वापस जा रहा है। इसे रोको। आ। बार बार मेरे मस्तक पर अंकुश की चोट कर रहा है। एक सूंड देता हूं, धड़। एक सूंड देता हूं, धड़कर। चियां। सेनापति, किसी सैनिक को महल भेजो, ताकि वो बाकेलाल को तुरंत यहाँ लाए। उसे कहो कि हमने उसे इस युद्ध का सेनापति बना दिया है। अब वही हमारी डूबती नैया को पार लगा सकता है। मैं हाथी को रोकने की चेष्टा करता हूँ। मैं घोड़ा पछाड़ को भेजता हूँ। घोड़ा पछाड़? ऐसे सैनिक हमारी सेना में कहां से आ गया? भागता कहां है विक्रम सिंह? मैं नहीं भाग रहा दोस्त, हाथी भाग रहा था। इधर घोड़ा पछाड़ सैनिक द्रुत रफ्तार से दौड़ा और जा पहुंचा महल में बाके के पास। बाकेलाल जी, सेनापति जी घायल हो गए हैं।
हमारे कई सैनिक मारे गए हैं। महाराज ने इस युद्ध का सेनापति आपको घोषित किया है। आपको तुरंत मेरे साथ रणभूमि चलना होगा। क्या? बाकेलाल, फौरन जाओ। ठीक है महाराज जी, मैं जाता हूँ। चलो, सैनिक टहलते हुए चलते हैं। मैं शाम तक रणभूमि में पहुंचूंगा। तब तक शायद मोटा मुच्छर मारा भी जा चुका होगा। तनिक ठहरे बाकेलाल जी, मेरा नाम घोड़ा पछाड़ सैनिक ऐसे वैसे भी नहीं है। मैं घोड़े से भी तेज दौड़ता हूँ। मैं आपको अपनी पद्दी पर बैठा कर ले चलता हूँ। अरे, ये क्या कर रहे हो? मैं आपको कुछ ही क्षणों में युद्ध स्थल पर पहुंचा दूंगा। तेरा बेटा घर जाए सत्यानाशी, तूने मुझे इतनी जल्दी यहां क्यों पहुंचा दिया? बाकेलाल आ गया। बाकेलाल, वो देखो, राजा गजबल के हाथी बार बार उसके पास लौट जाते हैं और वो बार बार उन्हें हमारे सैनिकों पर फेंककर उनका मलीदा बनाता चला जा रहा है। हमारे सारे 2500 सैनिक मारे जा चुके हैं। सेनापति घायल हुआ पड़ा है। अब केवल मैं बचा हूं। मेरा हाथी मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मैं जैसे ही आगे बढ़ने लगता हूं, मेरा हाथी कभी मेरी टांग, कभी मेरी गर्दन अपने सूंड से खींच लेता है। ये देखो, चांद कब उगेगा? हाथी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाके, या तो इस हाथी को रोको या फिर तुम कुछ करो। राजा विक्रम सिंह, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं 3 तक गिनूंगा। उसके बाद मैं खुद आगे बढ़कर तेरा सिर काट डालूंगा। महाराज, मैं इस हाथी को बांसुरी सुनाकर मस्त करता हूं। आप अवसर देखकर राजा गजबल से युद्ध करने आगे बढ़ लीजिएगा। और बाकेलाल बांसुरी बजाने लगा। अब मोटी की चीख सुनने के बाद ही आंखें खोलूंगा। हाथी हाथी को बांसुरी की धुन अच्छी लग रही है। इसे कोई नई धुन सुनाता हूँ। सारे सारे गा, कोई शहरी हाथी माँ बाधा। मोटे, बैठ मेरे पत्नी पर। मैं तो चलूं। होले 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 होले, फिर भी मन डोले डोले। हाय ओ मेरे रब्बा। अरे, इस हाथी को क्या हो गया? थोड़ी देर पूर्व तो ये राजा गजबल की तरह मुंह खड़ा करके खड़ा भी नहीं हो रहा था और अब ये द्रुत वेग से उधर ही दौड़ा जा रहा है। मैं पगड़ा पांदी सारे गमा। चेंपू, क्या हो गया तुझे? ओ, त्वाड़ी ते मैं ओए, चक्कर ते फट्टे क्या? ओए, बोलो तारा रा। शाबाश चेंपू, तूने तो कमाल कर दिया। एक ही टक्कर में सारे हाथियों को गिरा दिया। शाबाश मेरे शेर, मेरा मतलब मेरे हाथी। च्याऊ च्याऊ, सारे गम काला सा काला, सड्डा काला है सरदार। इसने छक्के से मेरी तो लीड ही निकाल गई है। इसके धक्के से मेरी तो लीड ही निकल गई है। गजबल को चुनौती देने आया भी तो एक हाथी। अब तेरी खैर नहीं दुष्ट टेम्पो। आज भंगड़ा पानो दिल करदा, आज तुझसे बरसानो दिल करदा। ओए सारे घामा, तुझे उठाकर फेंकूंगा तो 7 समुंदर पार जाकर गिरेगा। ओह, ये क्या? मैं इसकी सूंड के धक्के से कैसे गिर गया? धाड़, आ, इसके लीद के गोले मुझे लोहे के गोले की तरह चोट दे रहे हैं। शाबाश चैंपू, शाबाश। मुझ में 10 हाथियों का बल था, किंतु आखिर ऋषि दंडक का कहा आज सत्य साबित हो गया। उन्होंने कहा था कि मेरी पराजय चट्टान पर सिर टकराने से होगी। राजा गजबल, क्या तूने अपनी पराजय स्वीकार है, या मैं चेपू को आदेश दूं कि वो अपना पांव तेरे सिर पर रखकर तुझे सीधे नरक भेज दे? नहीं, मुझे अपनी पराजय स्वीकार है राजा विक्रम सिंह।
राजा विक्रम ने चेपू को अपना पांव हटा लेने का आदेश दिया। चेपू, ये विजय मुझे तेरे कारण ही मिली है। युद्ध का शोर थम गया है। लगता है मुच्छा का बोलो राम नाम हो गया है। अब आंखें खोलता हूं। अरे, मोटा तो अभी जीवित है और ये हाथी पर कैसे चढ़ गया? इसे तो मैंने रणभूमि की ओर जाने को कहा था। इसका मतलब ये नहीं गया। बाकेलाल, हम विजयी हो गए। विजयी हो गए? मगर क्यों? मेरा मतलब कैसे? इसका जवाब मेरे पास है। दरअसल एक बार इसमें गन्नों के लोभ में ऋषि अक्ल पैदाचार्य को अपनी पीठ पर ले जाने से मना कर दिया था, तो ऋषि ने इसकी ताकत छीनकर इसे डरपोक बना दिया था। फिर जब मैंने इन्हें पद्दी पर बिठाकर गंतव्य पर पहुंचा दिया तो उन्होंने मुझे कहा था कि उस दिन इसमें 10 हाथियों का बल आ जाएगा। जिस दिन कोई इसे बांसुरी सुनाएगा और उस दिन ये कोई ऐसा काम करेगा जिसे यह महान कहलाएगा। ओह, बांसुरी तो इसे बाकेलाल ने सुनाई है। बेडागर खो मेरा, मुझे इसे सुनाने के लिए बांसुरी ही मिली थी। बाकेलाल, देख पुच्ची, क्योंकि मुझे पता है कि तूने इसे बांसुरी सुनाई ही इसलिए थी क्योंकि तुझे शंकर भगवान की भविष्यवाणी हो गई है कि बांसुरी सुनाने से ऐसा चमत्कार होगा। मेरा सत्यानाश। बू। सेनापति भी तब तक उठकर चलने लायक हो गया था। किंतु महाराज, हमारी 1/4 सेना तो मारी गई। चलो, कम से कम एक काम तो अच्छा हुआ। चांद अभी नहीं उगा। मारी नहीं गई, शहीद हो गई सेनापति। राजा गजबल की पराजय का समाचार मिलते ही राजा छोड़ू भी आता होगा मुझसे युद्ध करने, इससे पहले कि वो आधम के हमें शहीद हुए हमारे सैनिकों का सामूहिक अंतिम संस्कार करना होगा। तभी, महाराज, महारानी को पुत्र हुआ है। मैं यही खुशखबरी आपको देने आया हूँ। क्या सच? ऋषि टपकाचार्य ने मेरी कुंडली देखकर बताया था जिस दिन किसी महान व्यक्ति के हाथों मेरी पराजय होगी उसी दिन मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। विवाह के 30 बरस बाद बुढ़ापे में ये खुशखबरी सुनकर मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे यह प्रसन्नता बाकेलाल के कारण मिली है। बाकेलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मगर मेरी किस्मत तो फूट गई। तो फिर जाओ, खुशियों के ढोल बजाओ राजा गजबल, क्योंकि युद्ध में तुम्हारी पराजय के बाद हम तुम्हें बंदी नहीं बनाएंगे। अब थोड़ा आगे सरक, ठीक से बैठने तो दे। हिन, लानत है इन पर, एक घोड़े पर दोनों चढ़ गए। तत्पश्चात 2500 सैनिकों का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। एक शमशान में 2500 सैनिकों की चिता अभी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अरे, वातावरण में ये दुर्गंध भी कैसी फैल गई है। ओह, लगता है राजा छोड़ू युद्ध भूमि में पहुंच गया है। ये उसी के आगमन की प्रतीक है महाराज। तभी, महाराज, भाई ऐसे थोड़े ही चलता है। हमारे महाराज छोड़ू रणभूमि में पहुंच भी चुके हैं और आप अभी तक यहाँ खड़े हैं। उनसे कहो बस हम अभी पहुंचते हैं। किंतु महाराज, इसने मुंह पर रुमाल क्यों बांध रखा है? राजा का नाम नहीं सुना? छोड़ो। महाराज, इस बार शत्रुओं की चिताएं जलेगी। मैं उनके लिए लकड़ियों का प्रबंध करने वन में जाता हूँ। आप जाए रणभूमि। ठीक है, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं तुम्हें वहीं से युद्ध भूमि में बुलवा लूंगा। सेनापति, सेना को लेकर रणभूमि की ओर कूच करें। ठीक है महाराज। चांद कब उगेगा? सेना 2500 से अधिक लेकर मत जाना सेनापति, क्योंकि राजा छोड़ू के बाद राजा मैलचंद्र भी आएगा। राजा छोड़ू अपनी सेना के साथ रणभूमि में उपस्थित था। जब तक ये दुर्गंध रहेगी, राजा छोड़ू तेरा नाम रहेगा। सेनापति जगदल सिंह, मुट्ठी बोधी है ना? वो बोधी है महाराज, आप फिक्र ना करें। राजा विक्रम सिंह अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। राजा छोड़ू, देख मैं आ गया। तो फिर खड़ा क्यों है राजा विक्रम सिंह? आगे बढ़ और मुकाबला कर।
और इस बार मैं रथ पर आया हूं क्योंकि पिछली बार हाथी चेपू अड़ गया था। किंतु ओह, रथ का पहिया निकल गया। राजा विक्रम सिंह के 2500 सैनिकों की सेना सेनापति के नेतृत्व में आगे बढ़ी। आगे बढ़ो मेरे जवानों और मुकाबला करो, वरना इस बार हम सिर्फ 5000 ही रह जाएंगे। बू। और पता नहीं चांद कब उगेगा। लेकिन जीत का लक्ष्य पाना बड़ा मुश्किल सा काम था, क्योंकि ओह ये क्या। मैं हूं वो ही मुट्ठी। पहले मुझसे बच लो, फिर आगे बढ़ना। बचाओ। और मुझसे तुम बच नहीं सकते। खच खच। बचाओ। आ उफ। ओह, ये कैसी विचित्र मुट्ठी है। उसने हमारे कई सैनिकों को अपनी गिरफ्त में लेकर उन्हें आकाश में उछाल दिया है। पहिया लगा या नहीं कमबख्तो। लग गया है महाराज। तो फिर जल्दी आगे बढ़ो। ओह, इस बार दूसरी तरफ का पहिया निकल गया। राजा विक्रम सिंह मुझसे युद्ध करने के लिए बस मुट्ठी भर ही सेना लेकर आया था। पूं, धार आ हाय। ये विचित्र मुट्ठी तो हमारे एक भी सैनिक को आगे नहीं जाने दे रही। राजा विक्रम सिंह की चिंता ये समाचार सुनकर और भी बढ़ गई। महाराज, सेनापति जी बेहोश हो गए। तो तो फिर होनापदा क्यों हो। बाकी को तुरंत बुलाओ। घोड़ा पछाड़ को वन में भेजो। उससे कहो हमने उसे इस युद्ध का भी सेनापति नियुक्त किया है। घोड़ा पछाड़ बाकेलाल के पास पहुंचा। बाकेलाल, जल्दी चलो, क्योंकि सेनापति के बेहोश होने के बाद महाराज ने आपको ही सेनापति नियुक्त कर दिया है। क्या। कमबख्त मुच्छक अभी मरा नहीं। मैं तो उसकी चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। ठहरो, लकड़ियों का गट्ठर उठाने दो। आज तो मोटी की चीता जलाकर ही लौटूंगा। जल्दी करो। घोड़ा पछाड़ बाकी को अपनी पद्दी पर बैठाकर तुरंत ही युद्ध स्थल पर जा पहुंचा। बाकेलाल, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। सेनापति घायल हो चुका है। राजा छोड़ू की जादुई मुट्ठी ने हमारी सारी सेना के कसबल निकाल दिए हैं। 2000 सैनिक मारे जा चुके हैं। 500 और मुकाबले के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मेरे रथ के पहिए बार बार टूट रहे हैं। चांद कब उगेगा। और अरे, ये लकड़ियां उड़कर कहाँ जा रही हैं। जाले में मकड़ी, खाते हैं ककड़ी, जलाते हैं लकड़ी। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।